हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा नया यूट्यूब चैनल टंका 03 में। Audio Jungle। मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के विभिन्न समस्या जो कि 10वीं 8वीं 9वीं के जितने भी छात्र छात्री हैं जिनको हिंदी विषय में समस्या आती है, उस समस्या के समाधान मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है टंका 03 और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अतः चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जो कि मैंने आज आप लोगों के लिए लाया है पत्र लेखन। दोस्तों, पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, एक आवेदन पत्र और दूसरा अपने दोस्तों, माँ हो, पापा हो, किसी को भी आप पत्र लिख सकते हो। चलिए आज मैं आप लोगों को आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए, आवेदन पत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत आवेदन पत्र, जो कि हम लोग अपने स्कूलों में या फिर कोई सरकारी नौकरी हो या फिर कोई व्यक्तिगत कंपनी में नौकरी करना हो तो उसमें एक व्यक्तिगत आवेदन पत्र लिखा जाता है। और दूसरा होता है सामाजिक आवेदन पत्र, जो कि ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। सामाजिक आवेदन पत्र में क्या होता है कि हमें अगर कोई भी समस्या हो, जो कि पुलिस को हमें आवेदन देना हो, तो वो सामाजिक में आता है, जो कि समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा लिखा गया आवेदन होता है। पर हम लोग आज व्यक्तिगत आवेदन पत्र के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आज आप लोगों को मैं आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए, आवेदन पत्र लिखने का कुछ नियम मैंने अपने आप बना के दिया है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को आवेदन पत्र लिखने के लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए मैं आवेदन पत्र का नियम आपको दे रहा हूँ। तो आवेदन पत्र का नियम देखिए, आवेदन पत्र का नियम। दोस्तों, आवेदन पत्र का 4 नियम मैंने बनाया है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, पहला नियम है आवेदन जिसे लिखा जा रहा है उसे संबोधन। दूसरा है आवेदन का विषय वस्तु। तीसरा है आवेदन का कारण। और चौथा अपना परिचय। देखिए दोस्तों, आवेदन कहीं भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, पर क्या होता है कि आपको आवेदन किसे लिखा जाना है, क्या विषय है, क्या कारण है, और अपना परिचय देना जरूरी है। देखिए, अगर मैंने किसी एक शिक्षक के लिए आवेदन पत्र लिखना हो तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय को 2 दिन का छुट्टी लेते हुए आवेदन पत्र लिखो, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को इस नियम के बदौलत वो आप जो है एप्लीकेशन लिख सकते हैं। देखिए, उस क्वेश्चन में क्या होगा कि अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को 2 दिन का छुट्टी बोला है, तो क्वेश्चन क्या है, नियम में क्या है, आवेदन जिसे लिखा जा रहा है उसे संबोधन। जब आप विद्यालय के प्रधान अध्यापक को लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय। और दूसरा होगा प्रधान अध्यापक महोदय किस स्कूल का, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ बापूजी हाई स्कूल, एक विद्यालय का नाम है। उसी प्रकार से आप लोग अपना अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे। दूसरा में आवेदन का विषय वस्तु क्या है, विषय क्या है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, जो कि आपको एप्लीकेशन
किस विषय के ऊपर वर्णन करना है बोलने से 2 दिन का छुट्टी, 2 दिन का छुट्टी चाहिए तो आपको विषय में लिखना पड़ेगा 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन। और तीसरा है आवेदन का कारण। आप आवेदन पत्र किस लिए लिख रहे हो, आपको 2 दिन का छुट्टी क्यों चाहिए। अगर आपको 2 दिन का छुट्टी चाहिए तो उस छुट्टी का कारण क्या है, तो आपको छुट्टी का कारण वर्णन करना पड़ेगा। और अंतिम का है अपना परिचय। अगर अपना परिचय नहीं देंगे तो उस विद्यालय के शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि कौन सा विद्यार्थी ने जो है मेरे लिए आवेदन पत्र लिखा है। आपको अगर छुट्टी चाहिए तो शिक्षक कौन सा छात्र को जो है छुट्टी देगा। अतः आप आज के इस विषय के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं। एक प्रश्न दिया जाएगा, उस प्रश्न का हल भी हम लोग थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न मैंने पहले बता दिया है कि अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को 2 दिन का छुट्टी लेते हुए आवेदन पत्र लिखो। आवेदन पत्र लिखो। दोस्तों, आवेदन पत्र लिखने का भी एक फॉर्मूला होता है कि एक आवेदन पत्र एक ही पेज में लिखा जाता है। 2 पेज में आप लोग अगर लिखेंगे तो आवेदन पत्र नहीं होगा, वो चिट्ठी में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आवेदन पत्र एक ही पेज में होता है। अतः आप लोग जब भी लिखोगे आवेदन पत्र तो एक ही पेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या है। अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को 2 दिन का छुट्टी लेते हुए आवेदन पत्र लिखो बोल के क्वेश्चन दिया है। ये मैट्रिक के एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस तरह का प्रश्न को अगर आप लोग हल करना है तो थोड़ी देर पहले मैंने जो नियम बताया है उसी नियम के अनुसार आप लोग अगर इस आवेदन पत्र को लिखने का कोशिश करेंगे तो आवेदन पत्र भरपूर मात्रा में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्या था कि अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को 2 दिन का छुट्टी लेते हुए आवेदन पत्र लिखो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। सेवा में 1 नंबर नियम में है आवेदन जिसे लिखा जा रहा है उसे संबोधन। तो आवेदन किसे लिखा जा रहा था, प्रधान अध्यापक महोदय को। तो देखिए सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, प्रधान अध्यापक महोदय, अपना अपना विद्यालय का नाम लिखिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बापूजी हाई स्कूल। अगर आप लोगों को बापूजी हाई स्कूल नहीं है तो अपना अपना विद्यालय का नाम लिखिए। ये मैं जिस जगह का हूँ उस जगह के बारे में लिखने जा रहा हूँ। तो डिगबोई। तो अब दूसरा नियम के अनुसार है, देखिए एक नियम है सेवा में के नीचे सीधा आप लोगों को लिखना पड़ेगा विषय। और दूसरा नियम के अनुसार क्या है, आवेदन का विषय वस्तु। विषय क्या था, 2 दिन का छुट्टी। 2 दिन का छुट्टी के लिए आवेदन। दोस्तों उसके बाद आपको 3 नंबर का नियम में है आवेदन लिखने का कारण। तो इसके नीचे सीधा लिखेंगे महाशय। तो इसके नीचे थोड़ा सा नीचे इसके सीधा लिखेंगे सम्मान पूर्वक। कारण लिखना पड़ेगा ना, सम्मान पूर्वक विनीत निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के देखिए मेरे बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, अतः मैं ऊपर वाले को थोड़ा साफ करके इससे शुरू करता हूँ। आपके विद्यालय के से शुरू करता हूँ। आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ।
का छात्र, अगर लड़का है तो छात्र लिखना, लड़की है तो छात्री लिखना है। छात्र हूँ तो मैं लड़का हूँ इसलिए मैंने लड़का लिख दिया, तो छात्र लिख दिया। 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। महाशय, महाशय मैं आने वाले 7/10/2023 से 9/10/2023 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। मैं उपस्थित नहीं हो सकता। कारण उक्त 2 दिन मेरे घर में बड़े भाई की शादी है। शादी है। अतः मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे छुट्टी देकर कृपार्थ करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक पैराग्राफ बनाना है और एक ही लाइन लिखना है, यही महोदय से विनम्र अनुरोध है। उसके बाद दोस्तों पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा, आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्री, लड़की हुआ तो छात्री। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा नाम, उसके बाद क्रमिक नंबर, मतलब जो रोल नंबर होता है क्रमिक नंबर, उतना लिखने के बाद आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का इस विषय आवेदन पत्र लिखने का बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने समझ में लिया होगा। अतः मैं आप लोगों से यही तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस शिक्षा के माध्यम से कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ।